हेलो डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में आपने पढ़ा टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम। तो हमने 7 टाइप के क्रिस्टल सिस्टम पढ़े, जिसमें से क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम जो होता है वो सबसे ज्यादा सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम होता है। इसके तीनों एजेस जो होते हैं उनका लेंथ समान होता है और तीनों एंगल जो अल्फा बीटा गामा होते हैं वो 90 के। तो सबसे सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम जो होता है वो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम होता है। तो हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम के बारे में हमको पढ़ना है। अब अरेंजमेंट कैसे होता है एटम्स का इस क्यूब में, है ना। यूनिट सेल क्या है? क्यूब है। तो क्यूबिक अरेंजमेंट में एटम्स कैसे अरेंज रहते हैं उसके बेसिस पे 4 यूनिट सेल होते हैं, 4 टाइप के यूनिट सेल होते हैं। देयर आर 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। तो पहला होता है सिंपल और प्रिमिटिव और बेस यूनिट सेल, इसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं या एस सी से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम, है ना। दूसरा है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, तीसरा है फेस सेंटर्ड, चौथा है एज सेंटर्ड। अब जो क्यूब होता है तो सबसे पहले हम जानेंगे कि क्यूब में हमको बेसिक इंफॉर्मेशन रखना है कि इसके पास कितने कॉर्नर्स होते हैं। तो ये क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम हैज 8 कॉर्नर्स, आपको दिख रहा होगा, ये 4 ऊपर 4 नीचे, 8 कॉर्नर्स होते हैं। और इसके पास फेसेस कितने होते हैं? 6 फेसेस होते हैं, एक आगे, एक पीछे, एक अगल बगल और ऊपर नीचे, 6 फेसेस हैं, ठीक। और एजेस 12 एजेस होते हैं, 12 एजेस, ये 4 सामने, 4 पीछे और ये ऊपर 2, ये वाला और नीचे ये। तो टोटल 12 एजेस होते हैं। कितने एजेस? 12 एजेस, 4 ये सामने वाला, 4 पीछे वाला और 4 ये जो कनेक्ट कर रहा है आगे पीछे वाले को, ठीक है। एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, तो 4 आगे, 4 पीछे और 4 ये, 12 एजेस होते हैं। तो हमको याद रखना है कि ये क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम हैज 8 कॉर्नर्स, 6 फेसेस एंड 12 एजेस। अब इसके बेसिस पे आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंपल यूनिट सेल या सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम या प्रिमिटिव यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, ठीक है। एक यूनिट सेल में कितने नंबर ऑफ एटम्स आते हैं। तो सिंपल जो क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम होता है या बेसिक यूनिट सेल में अरेंजमेंट क्या होता है, एटम्स जो है सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे रहते हैं। कहाँ रहते हैं? सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पे। द यूनिट सेल हैविंग लैटिस पॉइंट ओनली एट द कॉर्नर इज कॉल्ड सिंपल और प्रिमिटिव और बेसिक यूनिट सेल। इसको रिप्रेजेंट करते हैं पी से, प्रिमिटिव, या एससीसी, सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। ओके, अब एक्चुअल में होता कैसा है तो ऐसे देखेंगे। तो हमको कैलकुलेट करना है कि एक यूनिट सेल, जो ये एक यूनिट सेल हमने निकाला, स्पेस लैटिस से एक यूनिट सेल निकाला, अब उसमें अगर क्या है, सिंपल या प्रिमिटिव वाला है जिसमें सिर्फ कॉर्नर्स पे एटम्स हैं, तो टोटल कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में कितने एटम्स होंगे, ओके, कितने एटम्स होंगे। तो इसको हम ऐसे विजुलाइज कर पा रहे हैं। 8 कॉर्नर्स देखिए, 4 आगे 4 पीछे, ये 8 कॉर्नर्स। अब अगर एक यूनिट सेल की बात करेंगे तो इस यूनिट सेल में एक एटम्स के, अगर एटम्स हम मान ले रहे हैं स्फेरिकल हैं, तो एक एटम्स का कितना पार्ट आएगा, है ना। क्योंकि ये क्या बनाएगा, एक यूनिट सेल, फिर इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिट सेल रहते हैं जो एक क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस बनाते हैं।
तो इसके इर्द गिर्द भी यूनिट सेल होंगे इसी टाइप के, है ना। तो एक इसके बगल में होगा, है ना, दूसरा यूनिट सेल सेम टाइप का, फिर इसके एक सामने होगा, फिर ये बगल वाले के सामने होगा, फिर इसके ऊपर होगा, इसके सामने वाले के ऊपर होगा, फिर बगल वाले के ऊपर होगा, फिर बगल वाले के सामने के ऊपर होगा। ठीक है, तो नीचे 4 यूनिट सेल, ऊपर 4 यूनिट सेल, मतलब कि इस कॉर्नर को कवर करने के लिए हमको 8 यूनिट सेल की जरूरत पड़ेगी। मीन्स एक जो एटम कॉर्नर पे है वो कितनों से शेयर कर रहा है, जो है 8 यूनिट सेल से शेयर हो रहा है। ठीक है, कितने यूनिट सेल से, 8 यूनिट सेल से शेयरिंग इसका हो रहा है। ये वाला जो एटम से, ये वाला एटम, ये वाला, इसका कितना से, तो इसके पास कितना भाग आ रहा है, इसका 8 है, तो इसका देखिए बॉल को काटेंगे अगर 1/8 पोर्शन कुछ ऐसा दिखेगा, है ना, कुछ ऐसा कट होके दिखा, तो इसका सिर्फ इस यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन इस एटम का सिर्फ और सिर्फ 1/8 होगा। कितना होगा, 1/8, क्योंकि इसको कवर कितना कर रहा है, 8 यूनिट सेल, टोटल 8 यूनिट सेल इसके इर्द गिर्द हैं इसको लेकर के। ठीक है, इसलिए इस जो है, और ये कितने हैं कॉर्नर्स, कितने हैं, इसी तरीके के 8 कॉर्नर्स हैं, इसलिए नंबर ऑफ एटम्स कितना होगा, टोटल नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। इस सिंपल क्यूबिक में टोटल नंबर ऑफ एटम होगा, कितना कंट्रीब्यूशन है, 1/8, और कितने एटम्स हैं, 8 हैं, तो 1/8 × 8 = 1। तो सिंपल या प्रिमिटिव या बेसिक यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो 1 होते हैं। इसको रिप्रेजेंट करते हैं Z से, कैपिटल Z से। नंबर ऑफ एटम्स इन सिंपल क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम या प्रिमिटिव यूनिट सेल इज 1। ओके, उसी तरह बॉडी सेंटर्ड, बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है, बॉडी सेंटर्ड में क्या होता है कि ये कॉर्नर्स पे तो है ही एटम्स, और इसके बीच में बॉडी के सेंटर में है ना, कहाँ पे है, एक एटम्स सेंटर पे। ठीक, तो एक एटम जो सेंटर पे है उसका कंट्रीब्यूशन दूसरे यूनिट सेल में नहीं है, ये फुल्ली जो है इस यूनिट सेल के अंदर है, और बाकी जो कॉर्नर्स वाले बचे उनका कंट्रीब्यूशन क्या है, 1/8। तो BCC में कितना होगा, BCC में बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में टोटल नंबर ऑफ एटम्स कॉर्नर वालों का 8 कॉर्नर्स पे, तो 8 1/8 × 8 1 होगा कॉर्नर्स वालों के चलते टोटल, और सेंटर पे कितना है, 1, क्योंकि वो किसी से शेयरिंग नहीं कर रहा, इसलिए उसका टोटल कंट्रीब्यूशन उस यूनिट सेल में कितना होगा, 1 होगा। तो टोटल 1 + 1 दोनों कितना होगा, 1 + 1 2 होगा। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में कितने होते हैं, नंबर ऑफ एटम्स 2 होते हैं। ओके, इसका अरेंजमेंट कुछ ऐसे होता है, 3D में हमने देखा ऐसे, है ना, ये कॉर्नर्स पे हैं और ये बॉडी सेंटर पे। ठीक, अब बात करते हैं फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम भी बोलते हैं, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। ठीक है, तो इसमें कहाँ होता है, इसमें क्या होता है कि कॉर्नर्स पे तो होता ही है और फेसेस पे होते हैं। कहाँ होते हैं, फेसेस पे। ठीक है, कॉर्नर्स पे एटम होते हैं और फेसेस पे होते हैं। अब देखिए कितने फेसेस होते हैं एक यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में फेसेस होते हैं 6 फेसेस, और अगर इसके सामने एक यूनिट सेल रहे, इसके सामने एक यूनिट सेल रहे, तो फेस का टोटल कंट्रीब्यूशन जो फेस पे एटम रहेगा वो आधा इस यूनिट सेल के पास रहेगा, आधा बगल वाले के पास रहेगा। तो टोटल कंट्रीब्यूशन इस यूनिट सेल में, एक यूनिट सेल में फेस वाले का कितना होगा, सिर्फ और सिर्फ आधा होगा। और कहाँ एटम्स है, कॉर्नर्स पे है। तो हम जान रहे हैं कि कॉर्नर्स वाले का कंट्रीब्यूशन क्या है, 1/8, 8 × 1/8 = 1, एंड फेस पे कितने हैं, 6 है, 6 फेसेस होते हैं, हम पहले ही जाने।
कि फेसेस कितने होते हैं क्यूब में, 6 फेसेस होते हैं। 6 फेस का जो फेस पे एटम्स है उसकी शेयरिंग कितनी है, हाफ है ना, उसकी शेयरिंग कितनी है, हाफ है, क्योंकि ये एटम्स जो है, देखिए ये एटम्स हाफ इधर है और हाफ क्या है, इसके अंदर है ना, हाफ इधर है, हाफ इसके अंदर है, और कॉर्नर्स पे 1/8 कंट्रीब्यूशन होगा। क्यों, क्योंकि एक इधर है यूनिट सेल, एक इस यूनिट सेल के सामने है, फिर एक बगल वाले के सामने, इसी तरह 4 ऊपर। ओके, तो टोटल जो है यूनिट सेल कितने होंगे, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल 8 कॉर्नर्स वाले, 8 इंटू 1/8 एक होगा, और फेसेस के द्वारा 6 इंटू हाफ 3 होगा। तो टोटल कितना होगा, 3 + 1 4 होगा। ठीक, तो हम जान लिए कौन कौन सा, सिंपल या प्रिमिटिव वाले में 1 होता है, बॉडी सेंटर्ड में 2 होता है, और एफसीसी में फेस सेंटर्ड वाले में टोटल 4 होता है। इसको रिप्रेजेंट किससे करते हैं, जेड से। ओके, और चौथा आता है एज या बेस सेंटर्ड। ठीक है, तो एज या बेस सेंटर्ड वाले में क्या होता है कि कॉर्नर्स पे होता है और एजेस पे होते हैं। कहाँ होता है, कॉर्नर्स पे होता है और एजेस पे होते हैं। तो कॉर्नर्स पे कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/8, तो 8 इंटू 1/8 1, और एजेस कितने होते हैं हमने पहले जाना, 12 एजेस होते हैं। और अगर एज पे रहेगा एटम्स, एज पे रहेगा तो क्या होगा, इस पे है, कहाँ पे है, यहाँ पे, इस एज पे है ना, और टोटल 12 एज इस वाले एज पे है, यहाँ पे कहीं एटम है, यहाँ पे। तो यहाँ पे जब एटम रहेगा तो क्या होगा, इसके बगल में एक यूनिट सेल रहेगा है ना, और इसके ऊपर, बगल वाले के ऊपर। तो टोटल कितना होगा कंट्रीब्यूशंस इसमें, क्योंकि आधा इधर और आधा ऊपर की तरफ, तो आधा वाला जो नीचे रहेगा इसके नीचे वाले में शेयरिंग हो जाएगा आधा आधा, ऊपर वाला जो आधा बचा तो ऊपर वाले 2 यूनिट सेल में शेयरिंग हो जाएगा। तो बचा कंट्रीब्यूशन कितना हुआ, एक यूनिट सेल में कितना हुआ, 1/4, क्योंकि इस एज को कितने कवर कर रहे हैं यूनिट सेल, एक इधर वाला, और ए जो यूनिट सेल है और इसके एक ऊपर रहेगा और इसके बगल वाले के ऊपर, तो 4 यूनिट सेल कवर कर रहे हैं। तो एज वाले का कंट्रीब्यूशन कितना रहेगा, 1/4, कितना रहेगा, 1/4, और टोटल एजेस कितने होते हैं, 12, तो 12 इंटू 1/4, तो 3 + 1 4। तो एज सेंटर्ड में या बेस सेंटर्ड में 4 होते हैं, और फेस सेंटर्ड में भी 4 होते हैं, और बीसीसी में 2 होते हैं, और प्रिमिटिव में 1 होते हैं। तो इसको विजुलाइज करने का इस वेबसाइट पे आप जा करके sketchfab.com पे आप इसको देख सकते हैं अपने मोबाइल या लैपटॉप में, कैसे इसका कंट्रीब्यूशन है। ये है सिंपल क्यूबिक वाला, फिर आ गया ये बॉडी सेंटर्ड, फिर फेस सेंटर्ड। ठीक है, तो और एक्चुअल में ऐसे होता है ना, एक्चुअल में सिंपल यूनिट सेल ऐसे ऐसे अरेंज होते। ठीक है, कॉर्नर्स पे है, तो कितने एटम्स है, 8। ठीक, तो हमने इस लेक्चर में जाना कि नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल इन केस ऑफ सिंपल, इन केस ऑफ बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड एंड एज सेंटर्ड, कितने नंबर ऑफ एटम्स होते हैं एक यूनिट सेल में, कितने एटम्स आएंगे। ओके, थैंक यू।